हिमाचल में खत्म नहीं हुआ संकट। कैबिनेट मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए विक्रमादित्य। 6 बागी विधायकों से की मुलाकात। क्या लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस रिपोर्ट में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जो पिछले कई दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ सियासी संकट भले ही अभी शांत होता दिख रहा हो, लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उससे यही लग रहा है कि कांग्रेस ने ये डैमेज कंट्रोल सिर्फ ऊपरी स्तर तक ही कर पाया है। अंदर अभी भी कलह बरकरार है, जिसकी एक झलक गुरुवार यानी कि 29 फरवरी को देखने को मिली, जब कैबिनेट बैठक में मौजूद विक्रमादित्य सिंह बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 29 फरवरी को करीब 6:30 बजे विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट की बैठक छोड़कर बाहर निकलते हैं और सीधे चंडीगढ़ चले गए, जहां उन्होंने 6 अयोग्य विधायकों से मुलाकात की। इस खबर के सामने आने के बाद एक बार फिर ये लगने लगा है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं रहा। लेकिन ये अलग बात है कि सूबे के मुखिया सुक्खू और पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल भेजे गए डीके शिव कुमार बार बार यही कह रहे हैं कि संकट मिट गया है। उधर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पर संकट के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। प्रतिभा सिंह के आज के ताजा बयान में वो बीजेपी की तारीफ करती हुई नजर आई हैं। वो कहती हैं कि कांग्रेस में हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है और ये सच है कि भाजपा की कार्यप्रणाली हमसे बेहतर है। आप भी सुनिए उनका ये बयान। कांग्रेस में अभी बहुत कुछ करने को हमारे को बाकी है। हालांकि आप जानते हैं, एज एमपी मैंने सारा ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा बार बार किया है। मैं लोगों से मिली हूँ, लोगों की बात को जानने का प्रयास किया, क्या उनकी डिफिकल्टीज है उसको जानने का प्रयास किया। हमारे पास सांसद निधि होती है जिसका बंटवारा मुझे बराबर बराबर हर हल्के में करना था, क्योंकि अब कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, फिर वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो ये इस विषय में मैंने सभी से फीडबैक लिया। ये बात सही है कि भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर है। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस विधायकों के निष्कासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि विधायकों के निष्कासन पर जल्दबाजी कर दी गई है। देखिए, अब ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा, बिकॉज अब तो उनको निष्कासित कर दिया है। अब क्या उनका रोल रहेगा, क्या वो आगे स्ट्रेटजी बनाएंगे? कोर्ट तो जाएंगे वो लोग, हैं? कोर्ट तो जाएंगे, जाएंगे वो अपने न्याय के लिए। तो हर इंसान लड़ाई करता है, तो वो भी। में फैसला क्यों हुआ? बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद मानो प्रदेश की पूरी सियासी तस्वीर बदल गई। इसी उठा पटक के बीच सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि शाम होते होते उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ। गौरतलब है कि हिमाचल की एक सीट पर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार की इतनी ज्यादा चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि कांग्रेस यहां बहुमत में है, जबकि बीजेपी के सिर्फ 25 विधायक हैं। वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत कर दी। इस तरह कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक ने वोटिंग से पहले खेमा बदल लिया और बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी। इसके चलते बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए और कांग्रेस हार गई। इसके बाद से ही सुक्खू सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इसके बाद से कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। कांग्रेस विधायक ही सुक्खू को पद से हटाने की मांग करने लगे थे। हालांकि सूत्र बताते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से सुक्खू की कुर्सी बच गई और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेने वाली है और न ही सीएम को बदलने वाली है। बहरहाल हिमाचल में पॉलिटिकल सिचुएशन ऊपर से जो शांत दिख रही है, असल में अंदर बड़ा बवंडर चल रहा है। बहरहाल देखना होगा कि हिमाचल में आगे क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।